सभी प्यारे साथियों को हमारा नमस्कार। वेरी वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि आप यूपी पीजीटी और टीजीटी दोनों की प्रिपरेशन करते रहें और दोनों की प्रिपरेशन में हम आपको ये क्वेश्चंस दें जो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप करेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बेनिफिट 100% होगा, 100% बेनिफिट होगा। और मैं आपसे कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन आप जरूर करते रहें, इनका स्लॉट आप जरूर सॉल्व करें। कारण यह है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आएंगे। तो मैं फिलहाल आपकी मदद करता हूं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मान लीजिएगा। करिए, को एक एक करके हम लोग क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है विच, देखो यही पीजीटी में क्वेश्चन आने की संभावना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2025 का पीजीटी, हर क्वेश्चन पीजीटी पर 2025 लिखूंगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे बनाए गए हैं जो आपके लिए बहुत ही यूजफुल होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली एसिडिक इन नेचर, इसमें कौन सा है जो मतलब केवल एसिडिक नेचर में हो। तो मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे जानते हैं H3BO3 है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर को ओपन करिए तो ये आपका H3BO3 है, जो बहुत ही वीक एसिड माना जाता है। तो यहाँ पर मैं वीक, वेरी वीक एसिड माना जाता है, तो ये वीक एसिड है। तो ये से हम लोग जानते होंगे। आपको क्या नाम है इसका बता पाएंगे आप? नाम, इसे बोरिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। ये कंपाउंड आपका बोरिक एसिड कहलाता है। तो ये यूपी टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, इसको जरूर पढ़िएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स विद एन एक्सेस ऑफ द साइनाइड, यानी कौन सा इसमें एक्सेस ऑफ द साइनाइड के साथ में रिएक्शन करके कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सिल्वर साइनाइड बड़ा फेमस कॉम्प्लेक्स होता है, वो इजी वे में बन जाता है। AgCN का होल ट्वाइस, ये वाला कंपाउंड बनता है। ये आपको पता होगा। ऊपर एक प्लस यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, सॉरी, यहाँ पर एक अर्जेंटो साइनाइड बनता है, यानी कि यहाँ माइनस लगेगा, एक पॉजिटिव जाएगा, ठीक, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में ये आ जाएगा। क्योंकि अगर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें तो Ag प्लस -2 हो गया, =-1 जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट। तो यहाँ पर AgCN का होल ट्वाइस बनेगा। ये कंपाउंड इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए, इसको भी आप जरूर करिए। क्वेश्चन को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसीडर्ड एज ए ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, इसमें से कौन सा कंपाउंड है जो ऑर्गेनोमेटेलिक नहीं है। तो फिर मैं आपसे ये सलाह देना चाहूंगा, इस कंपाउंड फेरोसिन ऑर्गेनोमेटेलिक है का, क्योंकि पाई बॉन्ड से जुड़ा है, लेकिन पाई फेरोसिन में पाई से जुड़ा है। ग्रिग्नार्ड एजेंट भी ऑर्गेनोमेटेलिक है, जैसे सॉल्ट भी ऑर्गेनोमेटेलिक है। सिसप्लेटिन जो होता है, सिसप्लेटिन जो कैंसर, एंटी कैंसर भी बोला जाता है, सिसप्लेटिन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड नहीं गिना जाता है। तो ये बात आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए, जो क्वेश्चन पीजीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगा, डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइन गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट, ये आपने प्रैक्टिकल व्यू है, यहाँ पर जानिए। दिस इज प्रैक्टिकल व्यू, ये प्रैक्टिकल व्यू है, इसको आप ध्यान दीजिए। दिस इज प्रैक्टिकल व्यू, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ प्रैक्टिकल व्यू, यहाँ पर लिखता हूँ। और प्रैक्टिकल व्यू में डाई मिथाइल ग्लाइऑक्साइम गिव्स अ रेड प्रेसिपिटेट विद निकल डाई पॉजिटिव, निकल डाई पॉजिटिव के साथ में ये कैसा प्रेसिपिटेट बनाता है? रेड प्रेसिपिटेट बनाता है, विच इज़ यूज्ड फॉर इट्स डिटेक्शन, जो इसकी डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। टू गेट दिस प्रेसिपिटेशन रेडली, जब पीएच वैल्यू बेसिक हो जाएगी, और बेसिक पीएच पर ही ये आंसर दे पाएगा। तो बेसिक पीएच पर फिर आंसर हमारा यहाँ पर कोई है ही नहीं, केवल आंसर हमारा 9 से 11 है। बेसिक पीएच का मतलब है 9 से 11, यानी पीएच वैल्यू मोर देन 7 होनी चाहिए, और मोर देन 7 पर आपका जवाब वही मिल पा रहा है। द एलिमेंट विच फॉर्म्स ऑक्साइड इन ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट, +1 से लेकर +5 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाला कौन सा एलिमेंट इसमें यहाँ पर आप बता पाएंगे। तो मैं आपसे कहूँगा नाइट्रोजन पेंटावेलेंट भी ऑब्जर्व, नाइट्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर 5 भी देखी गई है। तो ये बात मान लीजिए। क्या नाइट्रोजन है? तो मैं कहूँगा फॉस्फोरस को अगर आप देखो तो फॉस्फोरस हो सकता है, संभावना है। फिलहाल मैं आपसे कहूँगा कि नाइट्रोजन में आपने नोट किया होगा कि द एलिमेंट विच फॉर्म्स ऑक्साइड इन ऑल द
ऑक्सीडेशन स्टेट। सब ऑक्सीडेशन स्टेट में बनाए 1 to 5, तो वैसे तो 5 में फॉस्फोरस आ सकता है, लेकिन अगर नाइट्रोजन को देखो तो ये NO भी बनाता है, ये N2O भी बनाता है, ये N2O5 भी बनाता है, और ये आपका N2O4 भी बनाता है, जिसे आप NO2 के नाम से जानते हो। तो यही संभावना, फिर हम इसी आंसर को एक्यूरेट करेंगे, अदरवाइज तो फॉस्फोरस भी आंसर हो सकता था, लेकिन यहाँ पर आंसर यही राइट आंसर है। द डीकलराइजेशन ऑफ द 1 मोल KMnO4, अगर हम लोग 1 मोल KMnO4, द मोल्स ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड, 1 मोल KMnO4 को ध्यान दीजिए, 1 मोल KMnO4 को अगर आप जो है वो देखें ध्यान से, 1 मोल KMnO4 में, तो 1 मोल KMnO4 को द मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर्ड, कितने H2O2, तो इसके लिए आपको केमिकल रिएक्शन पूरी याद होनी चाहिए। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा, यहाँ पर जब हम लोग KMnO4 लेते हैं और इसकी H2O2 से रिएक्शन कराते हैं, तो आप H2O2 के जो मोल्स लिए जाते हैं वो यहाँ पर लिए जाते हैं, ये 2 लेना पड़ेगा और ये 5 लेना पड़ेगा, लेकिन अगर 1 मोल करेंगे तो यहाँ 1 होगा और यहाँ 5/2 हो जाएगा, तो आंसर हमारा यहाँ पर 5/2 राइट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस बात का ध्यान दीजिए। द स्टेटमेंट ट्रू फॉर N3 नेगेटिव, N3 नेगेटिव का स्टेटमेंट ट्रू है, इस बात का ध्यान दीजिए। N3 नेगेटिव इज द स्टेटमेंट ट्रू फॉर N3 नेगेटिव इज, ये लीनियर है कि नहीं है, इस बात पर हमें सोचना पड़ेगा। तो मैं आपसे कहूँगा कि सबसे पहली बात है, इट इज़, ये लीनियर है तो ये यहाँ पर हटा दीजिए। इट इज़ कॉल्ड स्यूडो हेलोजन, नहीं स्यूडो हेलोजन भी नहीं कहलाता है ये। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। द फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन एन एनाइन इज -1, तो यानी कि अगर फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो ये -1 ही मानी जाएगी जो इसके ऊपर रहती है। तो 7 वाले का जवाब भी फिर हमारा यहाँ पर C ही हो जाता है, जो राइट आंसर है 100%। तो चलिए ऐसे क्वेश्चन की सीरीज हम लोग चल रहे हैं। ये मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर 2000 PGT में कैसे पेपर का सैंपल होगा, मॉडल पेपर ऑफ 2025। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यहाँ पर कौन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं शो कर सकता है, तो आपको मैं यहाँ बताऊंगा, ये भी शो कर लेगा। अगर मैं इसके जवाब की बात करता हूँ तो ये शो कर सकता है, और अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूँ तो यहाँ ये वाला कंपाउंड अगर आप नोट कर पा रहे होंगे, तो यहाँ अगर मैं ये कोबाल्ट ले लेता हूँ, यहाँ पर अमोनिया, यहाँ पर भी आपका मैं अमोनिया ले लेता हूँ, यहाँ पर भी अमोनिया ले लेता हूँ, और यहाँ तीनों में Cl ले लेता हूँ, संभावना क्या ऐसी है कि इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म ये शो करे, तो सिस और ट्रांस दो कंडीशन देखनी पड़ेंगी। तो अगर मैं यहाँ पर सिस कंडीशन देखता हूँ तो ये हमारी कंडीशन हो गई आपकी NH3, ये वाली हो गई NH3, यहाँ Cl, तो इसका हम मिरर इमेज नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो अगर यहाँ 2 Cl ले लेते हैं तब भी फिर संभावना नहीं है, तो एक तो ये कंपाउंड है, दूसरा ये EN का होल ट्वाइस अगर कर लेता हूँ Cl, तो इसको भी अगर मैं देखूँ डज नॉट की बात आ रही है, तो मुझे यहाँ पर बनाना पड़ेगा। यहाँ पर CO ले लिया, यहाँ पर अगर मैं EN ले लेता हूँ, EN ऐसे करके, यहाँ पर EN ऐसे, यहाँ पर Cl, तो ये भी शो कर देगा, तो ये भी शो कर देगा, क्योंकि ये भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। ये वाला EN का होल थ्राइस ये भी कर देगा, संभावना है, क्योंकि इसका, लेकिन अगर इसको बनाएंगे तो इस ये नहीं कर पाएगा। रुक जाइए 1 मिनट का समय दीजिए, अगर वो भी, ये भी कंडीशन संभव है, लेकिन यहाँ पर मैं इसको भी देख लेता हूँ क्या ये पॉसिबिलिटी है। यहाँ पर CO और EN का इस तरीके से EN हो गया, यहाँ भी EN हो गया, और यहाँ भी ये वाला कंपाउंड अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा, कर जाएगा भाई, इसका मिरर इमेज उल्टा बनेगा तो ये भी कर जाएगा, तो ये भी कर जाएगा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। फिर ऑप्शन जो हमारे पास में बच रहा है वो फिर केवल ऑप्शन यही ए बच रहा है, तो 8th का मैं ए लगाऊंगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं कर पा रहा है। फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ध्यान दीजिए क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। फॉर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्लोरीन की ज़्यादा होती है फ्लोरीन से, तो लेकिन यहाँ पर ये भी ऑप्शन रॉन्ग, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की बात कर रहा है, तो 9th वाले का जवाब यहाँ पर ये भी रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो गया। फ्लोरीन की आयोडीन से तो ज़्यादा ही है, वो तो ठीक ही है, लेकिन ब्रोमीन की फ्लोरीन से ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन की ज़्यादा है ब्रोमीन से, क्लोरीन की ब्रोमीन से ज़्यादा है, तो इसका मतलब है फिर ऑप्शन यहाँ पर यही करेक्ट होगा, यानी कि डी को हम लोग राइट ऑप्शन में ले जाएंगे। शेप ऑफ O2F2 इज सिमिलर टू दैट, यानी O2F2 की जो
शेप है वो कैसी होगी। तो O2 F2 की जो शेप है वो H2O2 के ही समान होगी, यानी कि इस तरीके की शेप हम लोग मान सकते हैं कि H2O2 जो होता है वो ओपन बुक, यानी ये F ले लिया, ये F ऐसे ले लिया, एक F ऐसे ले लिया, इस तरीके का ही स्ट्रक्चर इसका भी बनता है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हम लोग राइट। द लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन इज, 11 वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो 11 वाले में लिक्विफाइड मेटल एक्सपेंडिंग ऑन सॉलिडिफिकेशन पर जो एक्सपेंड कर सकता है वो गैलियम मेटल माना जाता है। गैलियम मेटल माना जाता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। द कंपाउंड इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में नहीं घुलता है, मतलब इनसॉल्युबल है वाटर के अंदर, वो कौन सा कंपाउंड है। तो इस कंपाउंड पर हम लोग बात कर लेते हैं मर्क्यूरस नाइट्रेट, यानी कि Hg2 की अगर मैं बात करता हूँ तो ये घुल जाता है, Hg2 घुल जाएगा, सिंपल। मर्क्यूरिक नाइट्रेट की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर Hg डाई पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी घुल जाएगा। और लेकिन मर्क्यूरस क्लोराइड, यानी कि क्लोराइड इसके नहीं घुलते हैं, तो फिर यहाँ पर आंसर हम लोग सी को राइट आंसर देंगे, यानी 12 का हम लोग सी आंसर लगाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट द ग्रीन कलर टू द बर्नर फ्लेम के ऊपर ग्रीन का, ये क्वेश्चन तो भाई याद होना चाहिए तभी हो पाएगा। सोडियम की गोल्डन कलर की होती है, टिन की जो होती है लाइट ग्रेइश कलर होता है, एल्युमिनियम की वाइट कलर का होता है, लेकिन बात कर रहा है ग्रीन, तो ग्रीन कलर बोरॉन ही बचा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा आप भी कंफर्म करिएगा इसके लिए, यही ऑप्शन मेरे हिसाब से राइट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो एंगल मैक्सिमम हो सकता है वो कितना हो सकता है, वो एंगल की मैं बात कर सकता हूँ। तो नाइट्रेट आयन में वन वो 60 डिग्री रहेगा, NO2 में 90, नहीं NO2 माइनस N2 प्लस, यहाँ पर लोन पे ये रिपल्सन होगा तो थोड़ा कम रहेगा, ये थोड़ा सा एंगल ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये ऑप्शन है NO2, क्योंकि यहाँ सोट में यहाँ पर प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज होने की वजह से लोन पर की अवेलेबिलिटी घटेगी, तो बॉन्ड एंगल जो है वो और ऐसे करके एक्सपेंड कर जाएगा। ठीक है, यही आंसर होगा, वेरी गुड। अमंग द फॉलोइंग डिसोसिएशन कांस्टेंट इज हाईएस्ट, किसमें डिसोसिएशन कांस्टेंट हाईएस्ट होगा। चलिए हम इस क्वेश्चन पर भी गहनता से विचार कर लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है। चलिए इस पर बात करते हैं। इस पर एक आंसर आ गया हमारा बहुत ही बेहतर, डिसोसिएशन कांस्टेंट की बात कर दी है इसने। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट किसका यहाँ पर हाई होगा। तो अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर ये सॉल्ट बना लेगा, ये पॉजिटिव हो गया, ये Cl निगेटिव, ये सॉल्ट हो जाएगा, और K इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा CH3NH3, यानी CH3NH3 पॉजिटिव एक हो गया, और यहाँ पर Cl नेगेटिव हो गया, यहाँ पर हो गया आपका CH3NH3Cl हो गया, और यहाँ पर अगर हम कांस्टेंट निकालें तो ये कंडीशन आ सकती है, यानी डी ऑप्शन हम राइट लेंगे। बाकी कोवलेंट कंपाउंड में डिसोसिएशन ज़्यादा नहीं होगा। डी स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें कौन सा है, तो लोन पेयर यहाँ पर भी है, लोन पेयर यहाँ पर भी है, लोन पेयर यहाँ पर भी है, और लोन पेयर हमारा यहाँ पर भी। कहाँ डी लोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, तो साफ सुथरी बात हो रही ये यानी कि अगर मैं कहूँ तो ये भी बेसिक है, लेकिन ये सबसे कम बेसिक है, तो ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इसका लोन पेयर डी लोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है, ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा। अब ये एनिलीन का भी लोन पेयर अंदर चला जा रहा है, तो ये कट कर दीजिए। ये अब ऑप्शन 16 का इन दो में से बचा है, तो यहाँ पर तो डी लोकलाइजेशन है ही नहीं, अवेलेबिलिटी मोर हो जाएगी, तो ऑप्शन हमारा फिर यहाँ पर कौन सा होगा, ऑप्शन हमारा फिर यहीं पर आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पीजीटी के अगर मैं लेवल पर जा करके चेक करता हूँ तो ये क्वेश्चन आ सकता है 2025 में, यानी कि 2025 एट द रेट 2025। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर पीजीटी एग्जामिनेशन, बहुत ही बेहतर जवाब आपको मिल रहा है। द कंपाउंड हैविंग ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन एटम इज, 17 पर जब हम लोग चलते हैं तो 17 का कह रहा है कि प्राइमरी हाइड्रोजन कहाँ पर मिल पाएगा, तो द कंपाउंड हैविंग ओनली द प्राइमरी, तो ओनली द प्राइमरी में तो यहाँ पर तो होगा नहीं, 2,3 डाई मिथाइल है, आइसोब्यूटेन में भी नहीं होगा, यानी कि साइक्लोहेक्सेन में भी नहीं होगा। तो 17 वाले का जवाब फिर हमारे पास प्रोपाइन बचता है, जो हमें प्राइमरी हाइड्रोजन दे सकता है, संभावना यहाँ पर है। ओनली प्राइमरी हाइड्रोजन, केवल प्राइमरी हो बाकी ना हो, तो फिर यही ऑप्शन बचता है। अमंग द फॉलोइंग एरोमेटिक कौन सा, ये क्वेश्चन भी यूपी पीजीटी में बहुत आता है, तो आप ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, अगर मैं देखूं तो ये हक्कल रूल को फॉलो कर रहा है, यही फिर एरोमेटिक कंपाउंड है यहाँ पर, जो पीजीटी के लेवल पर बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन मतलब जो है साबित होगा।
आगे चलते हैं। द डाइपोल मोमेंट हाईएस्ट, ये भी एट द रेट में 2025 पीजीटी यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो 19th क्वेश्चन का जवाब अगर मैं देखूँ तो ट्रांस वाला तो हो ही नहीं सकता, इथेनॉल भी नहीं है, 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन है। तो 1,3 पोजीशन एक दूसरे के कैंसिल आउट तो नहीं कर रही, लेकिन हाँ कम होगा। एसिटोफिनोन को अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पर अगर एसिटोफिनोन CH3 हो गया, यहाँ पर बेंजीन लग गया, 100% डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा इसी का होगा, यानी 19 वाले का सी होना चाहिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो करेगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जा रहा है ये वाला। ज्योमेट्रिकल का मतलब हुआ कि अगर मैं यहाँ पर दो ये कार्बन मान लेता हूँ, इसके इस इधर दोनों है, इधर एक ये ग्रुप आ गया, यानी कि अगर मैं यहाँ से डिवाइड करूँ तो एक हिस्सा ये गए, एक ये गया, एक ये है, एक ये है। चलिए यहाँ पर दो, ये तो नहीं होगा ज्योमेट्रिकल में, ये भी नहीं होगा, ये संभावना है, लेकिन इसके सामने ये आ गया तो ये फ्रंट पे नहीं होगा। फिर आंसर हमारे यहाँ पर भी डी आंसर इज द राइट ऑप्शन। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी को हम लोग कंटिन्यू कर लेते हैं। 25 तक आज हम लोग करेंगे। द रिएजेंट यूज्ड फॉर द सेपरेशन ऑफ एसिटल्डिहाइड फ्रॉम एसिटोफिनोन। तो टॉलेंस रिएजेंट अगर होता तो मैं यहाँ पर बहुत बेहतर ढंग से आंसर देता, लेकिन यहाँ पर आंसर आपको डाइफिनाइल हाइड्रोजन भी दोनों से ही रिएक्शन कर लेता है, तो ये भी नहीं है। दोनों ही आइडोफॉर्म टेस्ट दे देंगे, दोनों हाइड्रोक्सिल एमिन, लेकिन सोडियम बाई सल्फाइट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट दे देता है एसिटोफिनोन के साथ में। तो इसका मतलब है फिर ऑप्शन यहाँ पर ए राइट होगा। तो 21 का जवाब हम लोग ए रख लेते हैं, यानी कि ए ही 21 का जवाब। आप लोग भी इसको जरा देखिएगा। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स एल्कोहलिक केओएच, एल्कोहलिक केओएच के टुवर्ड्स कौन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा? तो एल्कोहलिक केओएच एल्काइल हैलाइड पे बढ़िया काम करता है और एल्कीन बना देता है। तो फिर यहाँ पर मैं डी ऑप्शन को लूँगा, क्योंकि यहाँ पर एक चीज़ और भी हमें मिल पा रही है, हम दोनों तरफ से कंपाउंड देखेंगे तो एक ही बनेगा। मोस्ट रिएक्टिव की बात है, वैसे ऑप्शन तो सी भी सही है, लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर 3 कार्बन कंटेनिंग है, लंबी चेन होगा, तो इजी वे में बीटा जो पोजीशन है, यानी कि अगर मैं इसे कहता हूँ कि ये अल्फा पोजीशन, ये बीटा, तो बीटा से हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का नाम भी आप देते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। अमंग द फॉलोइंग द वन विच रिएक्ट्स मोस्ट, among the following the one which reacts most readily with ethanol, इथेनॉल के साथ में आसानी से कौन रिएक्शन करेगा? तो अगर इथेनॉल को देखूं मैं, तो इथेनॉल से आसानी से रिएक्शन करने के लिए पैरा पोजीशन पर अगर सपोर्टिंग ग्रुप लग जाए, और पैरा पोजीशन पर सपोर्टिंग क्लोरो तो है नहीं, मिथाइल और मिथॉक्सी में से मिथॉक्सी ज़्यादा है, तो फिर इसका मतलब फिर हमारा ऑप्शन, अगर बेंजाइल क्लोराइड पूरा बेंजाइल ब्रोमाइड है, तो फिर आंसर हमारा यही बेस्ट है, यानी कि सी वाले को हम लोग बेस्ट आंसर कंसीडर कर लेते हैं। उसके बाद आ जाइए द न्यूक्लिक बेस, द न्यूक्लिक बेस हैविंग 2 पॉसिबल बाइंडिंग साइट, न्यूक्लिक बेस में 2 पॉसिबल बाइंडिंग साइट्स होती हैं, तो कौन कौन सी वो बाइंडिंग साइट होती हैं? तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि वो बेस केवल ग्वानिन है, ग्वानिन में ही बाइंडिंग साइट 2 होती हैं। अगर आप इनके स्ट्रक्चर को कंसीडर करेंगे तो बेहतर होगा। ऑफ ऑर्थोटॉलिक एसिड ऑन रिएक्शन विद ब्रोमीन एंड आयरन, अगर ऑर्थोटॉलिक एसिड ब्रोमीन और आयोडीन से रिएक्शन करता है तो क्या कंपाउंड बनेगा? इसको हम लोग इसके ऑप्शन में चेक कर लेते हैं। ऑप्शन कौन कौन सा दिया है मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। ये तो बहुत ही बेहतर है, तो ये ऑर्थोटॉलिक एसिड, यानी ऑर्थोटॉलिक एसिड तो ये तो हो ही गया, और ब्रोमीन से करेगा तो पैरा पोजीशन, क्योंकि ये मेटा डायरेक्टिंग है, ये पैरा ऑर्थो पैरा है, तो फिर मिथाइल की ही चलेगी। तो इसका मतलब सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसके रिस्पेक्ट में ये, इसके रिस्पेक्ट में पैरा है, ये तो ऑप्शन है ही नहीं, यहाँ तो होगा ही नहीं। इस पे पैरा पोजीशन इसके अकॉर्डिंग है तो ये कट हो जाता है, ये इसके अकॉर्डिंग मेटा है तो ये कट हो जाता है, तो फिर पैरा पोजीशन वाला आंसर हमारा सी यहाँ पर राइट ऑप्शन चलेगा। एरोमेटिक नाइट्राइल आर नॉट प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन, कौन सी रिएक्शन से एरोमेटिक ArCN नहीं बन सकते हैं? तो इससे तो बनते हैं इससे अगर हम लोग डायरेक्ट रिएक्शन कराएंगे तो डायरेक्ट रिएक्शन की संभावना नहीं है, तो यही ऑप्शन हमारा नहीं की बात कर रहा है, तो नहीं है जी। इसके बाद चल लीजिए आगे, चलिए। मेल्टिंग पॉइंट आर नॉर्मली द हाईएस्ट, मेल्टिंग पॉइंट्स आर नॉर्मली द हाईएस्ट, किसमें हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होंगे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं कहूँगा कि सेकेंडरी टर्सरी, ये हाइड्रोजन ये बॉन्डिंग नहीं करते हैं तो इतनी अच्छी नहीं होगी, लेकिन प्राइमरी में बहुत बेटर बनेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सब चल रहे हैं यहाँ पर। हम लोग मोस्ट सुइटेबल रिएजेंट फॉर द कन्वर्जन, अगर एल्कोहल से हमें कन्वर्ट करना पड़ रहा है, क्या केवल एल्डिहाइड कन्वर्जन करना है, तो फिर सबसे अच्छा हमारा पास
पीसीसी है, पीसीसी बेस्ट। अगर पीसीसी नहीं होता तो हम CrO3 का भी प्रयोग कर सकते थे। तो यहाँ इस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा कि रिएजेंट कौन सा काम कहाँ पर आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत कम मिलता है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऊपर से नीचे आने पर घटती है, तो इसका मतलब वो सबसे ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन अमोनिया की होगी। फिर लेकिन ऊपर से नीचे आने पर घटती का मतलब हुआ कि यहाँ पर ASH3 गड़बड़ दे रहा है, फिर यहाँ पर NH3 है, PH3 ASH3 है। तो यहाँ हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। 29th जो क्वेश्चन है इस पे गहराई से सोचना पड़ेगा। एक्चुअल में जब यहाँ पर आर्सेनिक पर चलते हैं तो यहाँ पर एक इनर्ट पेयर, यानी कि अगर मैं देखूँ इनर्ट पेयर तो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ साइज में फ़र्क पड़ जाता है। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन की यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण होती है ज़्यादा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज़्यादा होती है, ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है निश्चित है, लेकिन अमोनिया की ज़्यादा होती है। तो फिर इसका मतलब हुआ, फिर आंसर इसके हिसाब से ऊपर से नीचे आने पर बढ़ती है। तो NH3 हो गया, PH3 हो गया, फिर ASH3 हो गया, और यहाँ पर मैं ऊपर से नीचे आने पे बढ़ती में तो इसकी ज़्यादा है, और यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण ज़्यादा है। तो फिर यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा राइट होगा। फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इज इक्वल टू 4, टोटल नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स कितनी होनी चाहिए? तो टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स अगर मैं देखता हूँ तो m के बराबर होगी 4, यानी कि n इज इक्वल टू 4, L 3 है तो n यानी कि 4 आपका हो गया, 4f हो गया। 4f में कितना होना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो 4f में 7 का मतलब हुआ फिर यहाँ पर 7 हो जाएगा आंसर हमारा। तो हमने आपको ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज आपको दी। बहुत ही बेहतर क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। जरूर करिए पीजीटी के लिए। और अगर आप सेलेक्ट होना चाहते तो हमारे बहुत सारे बैचेस भी चल रहे हैं जिनका नाम महासंग्राम बैच है, टारगेट बैच है, फुल प्रिपरेटरी प्रोग्राम है। इनको यूज़ करिए और लीजिए यूपी पीजीटी या टीजीटी में सिलेक्शन। थैंक यू।